हो गया? लाइव हो गए सर? हाँ सर, जी जी। एक मिनट, एक मिनट। हो गया सर। एक मिनट पहले। पूजा दी कॉल किए भाई। चलिए ठीक है, पहले है भाई थंबनेल एडिट कर देना और वीडियो पोस्ट भी करना है, ठीक है? एडिटिंग ज़रूरी है। हाँ बोल। ठीक है, एक बहुत ही प्यारा सा गाना था, आप लोग को सुनाना चाहते हैं ज़रूर। रॉकी कवन है। चलो कहाँ था जी? चलो ठीक है, चलिए एक माना हम यहाँ नहीं, चलो ठीक है सुनाते हैं। चलो कहता है बाबू कि एक तरक्की के ऊपर है कि जो लोग कहते हैं ना हमेशा कि ये किस्मत में लिखा हो तो ये मिल जाएगा सर, आपको ये किस्मत से मिल गया, वो मिल गया, सीधी सी बात है। कुछ लोग बोलते हैं कि किस्मत से मिल जाता है, तो मैंने उसके ऊपर एक शायर लिखा था, मतलब एक शायरी था, बहुत ही अच्छा था। उसके ऊपर कुछ लिखा है कि अक्सर लोग कहते हैं कि जो लोग आपको सर सर बोलते हैं ना कि सर हर चीज़ किस्मत से मिल जाती है, हर चीज़ किस्मत से मिल जाती है, तो उनके लिए मैंने कुछ लिखा था। हाँ हाँ बेशक सितारे चमके हैं मेरे, कि हाँ हाँ बेशक सितारे चमके हैं मेरे। सितारे चमके हैं मेरे, मेरे सितारे में ये कि हाँ हाँ बेशक चमके हैं सितारे मेरे, कि हाँ हाँ बेशक चमके हैं सितारे मेरे, पर ये घर बैठे तारे गिनने के नहीं, गिनने के नहीं। चलो कि हाँ हाँ बेशक चमके हैं सितारे, पर ये घर बैठे सितारे गिनने के कमाई नहीं। जो चमक है मेरे सितारों में, कि जो चमक है मेरे सितारों में, ये हमने गलियों में मेहनत करके कमाई है, मेहनत करके कमाई है। वाह। हाँ एक और है कि अगर सब कुछ मिल जाएगा ज़िंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, कि अगर सब कुछ मिल जाएगा ज़िंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही तो ज़िंदगी जीने का मज़ा देती हैं। चलिए ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं आपको एक लेटर राइटिंग कराऊंगा, ठीक है? शायद बैटरी भी डाउन हो रहा है, जल्दी जल्दी कराना पड़ेगा। लिखिए क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन लिखिएगा। यू आर बीना, जो भी नाम रहे, राइट अ लेटर टू योर सिस्टर डिस्क्राइबिंग अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन, फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। क्वेश्चन है करा, ये क्वेश्चन लिखा दो क्वेश्चन। एक बार फिर से बोलता, यू आर वीना राइट अ लेटर टू योर सिस्टर, यानी अपने सिस्टर के पास पत्र लिखना है जिसमें डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है अबाउट योर प्रिपरेशन, अपनी तैयारी के बारे में, फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन, जो कि एग्ज़ाम में आने वाला है। तो सबसे पहले लिखिएगा, ये देखो एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। तो आप दीदी के पास, भाई के पास, किसी के पास भी लिखते हो तो वो इनफॉर्मल लिखते हो। क्या लिखते हो? इनफॉर्मल पत्र। अरे बोल के सुना। चलो तो सबसे पहले लिखेंगे एकदम अस्थिर से, बहुत ही प्यार से लिखाएंगे, ठीक है? तो लिखिए माई, अरे सुंदर खूबसूरत लिख जा, माई डियर, माई डियर सिस्टर, माई डियर सिस्टर पूजा, माई डियर सिस्टर पूजा। मेरी दीदी का नाम पूजा है तो पूजा लिख दिए। आप अपनी दीदी का नाम लिखिएगा, ठीक है? लिखिएगा आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूँ या फिर मैं आपको कहना चाहता हूँ, मतलब मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो लिखिएगा यहाँ से, जहाँ से स्टार्ट होगा, लिखिएगा आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि
तो डैट, क्या बोले, डैट माई अपकमिंग एग्जामिनेशन, जो मेरा आने वाला एग्जामिनेशन है बहुत ही नज़दीक है। क्या लिखेगा, माई अपकमिंग, माई अपकमिंग एग्जामिनेशन, EXAMINATION, माई अपकमिंग एग्जामिनेशन इज़ वेरी नियर, वेरी नियर मतलब बहुत ही नज़दीक है, मेरा अपकमिंग एग्जामिनेशन बहुत ही नज़दीक है। नाउ, अब मैं बहुत ही बिजी हूँ, लिखेगा अब मैं बहुत ही बिजी हूँ, तो लिखेगा नाउ आई एम वेरी बिजी, नाउ आई एम वेरी बिजी। आप पूछते ना कि काहे बिजी ही, काहे बिजी ही, बोलेगा ना जी, हाँ बिजी है, तो लिखेगा बिजी। बिकॉज, लिखेगा बिकॉज मतलब बिकॉज क्योंकि, आई एम, लिखेगा क्योंकि मैं तैयारी कर रहा हूँ, आई एम PREPARING, प्रिपेयरिंग फॉर अपकमिंग, अपकमिंग एग्जामिनेशन, EXAMINATION, बिकॉज आई एम, क्या लिखेगा, बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई अपकमिंग एग्जामिनेशन, क्योंकि मैं आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ इसीलिए बिजी हूँ। अबे फ़ोन पे बिजी नहीं हूँ, नहीं बोलता है, हो गया। उसके बाद जैसे चेंज, उसके बाद पारा चेंज करना, उसके बाद चाहें तो आप लिख सकते हैं आई एम वर्किंग हार्ड, आई एम वर्किंग हार्ड, आई एम वर्किंग हार्ड मतलब मैं बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ, या फिर लड़की है तो रही हूँ, लड़की है तो रही हूँ। उसके बाद लिखेगा, अब पारा चेंज करना है, लिखना आई हैव ऑलमोस्ट, आई हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, आई हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड मैंने अधिकांशतः कंप्लीट कर लिया, आई हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड एंड, और कौन सी कर लिया है, REVISED, रिवाइज्ड, क्या कर लिया, रिवाइज कर लिया, रिवाइज्ड ऑल द सब्जेक्ट्स, ऑल द सब्जेक्ट्स मतलब मैंने, आई हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड मैंने अधिकांशतः कंप्लीट कर लिया, एंड और रिवाइज याद कर लिया, ऑल द सब्जेक्ट सभी विषयों को, सभी विषयों को। उसका लिखेगा अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न की तैयारी मतलब प्रिपरेशन कर रहा हूँ, लिखेगा नाउ, क्या लिखेगा, नाउ आई एम ट्राइंग, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ, नाउ आई एम ट्राइंग टू प्रैक्टिस, आई एम ट्राइंग टू PRACTIC, and now I am trying to practice some important questions, some IMPORTANT, important questions, some important questions for upcoming examination, upcoming examination, फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन मतलब आने वाले एग्जामिनेशन को लेकर, मतलब उसके बाद, उसको जब इतना तैयार कर लिया उसके बाद तुम बोलेगा कि मुझे विश्वास है कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, तो आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ, आई एम CONFIDENT, कॉन्फिडेंट ऑफ डूइंग, क्या बोले, डूइंग वेल मतलब मुझे विश्वास है कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, मुझे विश्वास है, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ डूइंग वेल कि अच्छा कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, कर सकते हैं, डूइंग वेल अच्छा कर सकते हैं, हो गया। उसके बाद नीचे लिख दिया कन्वे माई लव, उसका नीचे लिख लिया CONVEY, कन्वे माई लव, कन्वे माई लव टू PARENTS, पेरेंट्स, कन्वे माई लव टू पेरेंट्स मतलब मेरे बड़ों को क्या कीजिए, मेरा प्रणाम। तो सीधी सी बात है। उसके बाद इस साइड, जहाँ साइड आपको यहाँ एड्रेस लिखना है, क्या लिखना है, ADDRESS, एड्रेस लिखना है, क्या लिखना है, एड्रेस। तो इस एड्रेस में आप जहाँ भी भेजना चाहते हैं वहाँ का एड्रेस दे देना है। चलो ठीक है, तो इसको एक बार फिर से मैं आप समझा देता हूँ। सबसे पहले अपने सिस्टर के पास एक पत्र लिखना है जिसमें तुमको वर्णन करना है अपकमिंग एग्जाम के बारे में। तो सबसे पहले क्या लिखेगा, तो लिखेगा माय डियर सिस्टर, माय डियर सिस्टर। उसके बाद कहेगा मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो आई वांट टू टेल यू, मैं चाहता हूँ, तो आई वांट कौन सी कहना, तो टू टेल आपसे, यू तो आई वांट टू टेल यू आपसे कहना चाहता हूँ कि डैट
डैट माई अपकमिंग एग्जामिनेशन इज़ वेरी नियर, यानी मेरा अपकमिंग एग्जामिनेशन बहुत ही नज़दीक है। अब नाउ मतलब अब आई एम वेरी बिजी, अब मैं बहुत ही कोची हूँ, बिजी ही हूँ। काहे? बिकाउज मतलब क्योंकि। आई एम प्रिपेयरिंग, मैं तैयारी कर रहा हूँ, लड़की है तो रही हूँ। फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन मतलब आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, इसीलिए कोची हूँ, बहुत ही बिजी हूँ। आई एम वर्किंग हार्ड मतलब बड़ी मेहनत कर रही है, दिन रात एक कर रही है। आई एम वर्किंग हार्ड, मैं बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ या फिर रही हूँ। आई हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड एंड रिवाइज्ड ऑल द सिलेबस, मैंने अधिकांशतः क्या कर लिया, रिवाइज और कंप्लीट कर लिया है। नाउ अब मैं कोशिश कर रहा हूँ टू प्रैक्टिस करने के लिए सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मतलब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन मतलब आने वाले एग्ज़ाम के लिए कर लिया। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ, इतना करने के बाद मुझे विश्वास है, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ मुझे विश्वास है, ऑफ डूइंग वेल कि अच्छा कर सकूँगा। उसके बाद कन्वे माई लव टू पेरेंट्स मतलब मेरे बड़ों को क्या कीजिए, प्यार दीजिए, मेरी तरफ से आशीर्वाद मतलब प्यार लेना है। उसके बाद इस तरफ आपको एड्रेस दे देना है, क्या लिखना है, एड्रेस। समझ में आया? चलो एक बार स्क्रीनशॉट का मौका दे देते हैं। कि जिंदगी तेरे रंगों से रंगदारी ना हो पाई, हो गया। देख इतना जानते हैं कि अब लाइफ में कभी भी जब तक कुछ अचीव नहीं करोगे तब तक क्या आपको कोई भी कदर नहीं करेगा। लड़कियां सीधे रोज पे नहीं रोजगार पे मरती है। हमें रोज डे प्रपोज डे ये कुछ नहीं चलता है, रोज नहीं, क्या चाहिए, रोजगार चाहिए। आज आदमी उसी के पास है जिसके जेब में गांधी है। गांधी से मोहब्बत करो, ठीक है। इसलिए सबसे पहले उस लायक बन जाओ, खुद के लायक उस लायक बना लो। कभी भी ये नहीं कहता कि या आपको लड़की खुद कहता है कि तुम मुझे बर्बाद करो, तुम खुद बोलता है कि बर्बाद करो। तुम यहाँ बुलाएगा वहाँ बुलाएगा तब तो बर्बाद होगा बेटे। हाँ, अगर जो साथ देने वाला मिल जाए तो आपकी करियर तक के बना सकता है। ये हमने खुद अपनी लाइफ में देखा है बाबू। और एक आईएएस टॉपर था कनिष्क कटारिया, उसने तो सीधा कह दिया कि मेरे सक्सेस के पीछे मेरी गर्लफ्रेंड का हाथ है। वाह बेटा, मतलब सीधी सी बात है, साथ देने वाला निभाने वाला मिल जाए तो होता है, लेकिन अगर जो बर्बाद करने वाला रहे तो बेटा कनेक्शन कट है, जे पढ़ना वो बर्बाद। तो आप इसको एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देखिए, ज़्यादा लंबा नहीं है बाबू, 15 मिनट तो 15 मिनट 14 मिनट तो आप आराम से दे सकते हैं, सीधी सी बात है समय को। लेकिन नहीं, 14 मिनट में अगर जो आप इसको सीख जाओगे तो आपके लिए ना फ़ायदा है जी। नॉर्मल, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका गुरु। चलो एक शायरी सुना देता हूँ कि चलो हाँ एक सुना देता हूँ कि क्यों डरे ज़िंदगी में क्या होगा, कि क्यों डरे ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा नया होगा। तो एक तजुर्बा के ऊपर था हसीना मलिका कि तजुर्बा कहता है हमारा कि अक्सर पिछला दरवाज़ा 3 लोग यूज़ करते हैं। पहला चोर, दूसरा मंत्री और तीसरा नया बॉयफ्रेंड। तीसरा चोर, पुलिस और नया बॉयफ्रेंड, ये 3 लोग पिछला दरवाज़ा यूज करते हैं। करा एक है बहुत ही अच्छा है, हाँ, कि ऐसे ही नहीं काला है तुम्हारे आँखों का काजल, कि ऐसे ही नहीं है काला, कि ऐसे ही नहीं है काला, कि ऐसे ही काला नहीं है, कि ऐसे ही काला नहीं है तुम्हारे आँखों का काजल। कई आशिक जले होंगे, कि ऐसे ही काला नहीं है तुम्हारे आँखों का काजल, कई आशिक जले होंगे, ज़रूरी नहीं कि सब जले होंगे, कुछ बदनसीब होंगे जो कि बच्चे होंगे। चलिए हम एक स्पेशल है जो मोहब्बत के कहते हैं कि अगर किसी को चाहो तो इतना चाहो कि और किसी की चाहत ना रहे। चलो भाई, बाकी हमारी बैटरी डाउन हो गई।